भागवत संस्कार की पाठशाला है भैया, संस्कार की पाठशाला। आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी विद्यालय के अंदर, कहीं पर भी आज के समय में संस्कार की शिक्षा नहीं देने वाला मिलेगा। आपको साइंस पढ़ाने वाला मिल जाएगा, आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला मिल जाएगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला मिल जाएगा, आपको मैथ पढ़ाने वाला मिल जाएगा, आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला मिल जाएगा, लेकिन संस्कार पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जो सबसे मूलभूत है, जो सबसे ज्यादा अति आवश्यक है, वो है अपने बच्चों के अंदर संस्कार की उत्पत्ति होना। आज हम कई बार सुनते हैं ना कि महाराज एक पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, दो भाई जायदाद के चक्कर में आपस में मर गए। आज एक बालक ने अपनी माता पर हाथ छोड़ दिया, आज बहू ने सास के बाल पकड़ के दीवार में मारा। इसका कारण क्या है? इसका कारण घटना नहीं होती भैया, इसका कारण झगड़ा नहीं होता, इसका कारण होता है संस्कार की विहीनता। आज हमको लगता है कि भागवत सुनने के लिए तो कम से कम 40 वर्ष से ऊपर के होंगे जब जाके भागवत सुनेंगे। नहीं, भागवत को 12 वर्ष की आयु से पहले, कम से कम जब बालक 7-8 वर्ष का हो ना, तो उसको भागवत कथाओं में, राम कथाओं में या किसी संत का सानिध्य बचपन में ही बालक को कराना चाहिए। क्योंकि कच्ची माटी को तुम कैसा भी आकार दे सकते हो, यदि उसने तप करके मटके का स्वरूप ले लिया ना भैया, तो उसे तुम बदलना भी चाहोगे ना तो बदलेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को यदि संस्कारवान बनाना है, यदि अपना बुढ़ापा ठीक करना है, यदि अपने परिवार में शांति करनी है, तो उसको भागवत में लेकर के आपको आना होगा। एक बार प्रयास करना होगा, दूसरे बार में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार अपने बच्चों को इस धार्मिक आयोजन में लेकर के आए, आप देखेंगे आप जैसा अपने बच्चे को लेकर के आओगे, 7वें दिन आपका बच्चा आपको वैसा नहीं मिलेगा। आपके बच्चे के अंदर पूरे जीवन के लिए परिवर्तन दिखेगा, पूरा लाइफ बदलने का सामर्थ्य है इसमें। भागवत विशेष है। न जाने भागवत ने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, लेकिन परिवर्तन कराने वाला चाहिए। आज भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, या साधु संतों में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं। आप बदलना चाहो तो सही। और देखिए गजब की बात है, मैं हमेशा एक बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, हर कथा में कहता हूं, जो हमारा आयोजन होता है ना भैया, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है, बहुत सारा, हमारी तुम्हारी कल्पना से ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस एक दिन, प्रत्येक दिन का खर्चा एक बेटी के विवाह के बराबर होता है कथा कराने में। जिसने अपनी बेटी का विवाह किया होगा उसे मालूम होगा कि खर्चा कितना होता है। धन का, तन का और मन का, तीनों का खर्च होता है महाराज। इसीलिए कथा कराने वाले जो आयोजक होते हैं ना, उन्हें मैं भगीरथ कहता हूं कि वो गंगा को लेकर के आए हैं। वो गंगा जो सबके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाली है, सबके जीवन में। जो इस गंगा के नजदीक से भी निकल गया ना महाराज, उसको भी गंगा ताजी ताजी हवा प्रदान करती है। आप कभी शहर की हवा देखना और आप कभी गंगा के किनारे पर खड़े हुए तो उस हवा को देखना, उस हवा की शुद्धता का एहसास आपको होगा। साहब क्या प्योरिटी है, क्या शुद्धता है। अरे आपको घरों में तो दिन रात रोज रहना है साहब,
हम कौन से आपके घर लेकर चले जाएंगे। आपको तो बस आना है, सुनना है, समय देना है। वो भी समय किस लिए? अपने जीवन को बदलने के लिए। कराने वाले हमारे नवीन मिश्रा जी, धन लग रहा है बेचारों का उनका, समय लग रहा है उनका, सो नहीं पा रहे रात में, वो किस लिए? देखिए, जब एक धर्मार्थी व्यक्ति को नींद ना आए ना, तो उसका नींद ना आने का एक ही कारण होता है कि वो समाज को जगाना चाहता है, और समाज का जगना जरूरी है। जहां पर भी समाज का सोना हुआ, वहीं पर उस समाज के साथ में हानियां हुई हैं। वह समाज हमेशा संकट में पड़ा है। विधर्मी लोग हमारे परिवारों की नस्लें खराब कर देते हैं साहब। और हमें तो एक बड़े बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही थी भैया। उन्होंने कहा था, यदि किसी के परिवार को बिगाड़ना हो तो उसके बच्चों को बिगाड़ देना, और किसी के गांव को बिगाड़ना हो तो उस गांव के मुखिया को बिगाड़ देना, और यदि किसी के जिले को बिगाड़ना हो तो उसके अधिकारियों को बिगाड़ देना, और यदि किसी देश को बिगाड़ना हो तो उसकी संस्कृति को बिगाड़ देना। वो सारा ही नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की, कोई बंदूकें उठा करके प्रहार करने की जरूरत नहीं। नहीं भैया, आप सोचो, जिसके परिवार के बच्चे बिगड़ जाएं तो वो परिवार जीवित रहता है, लंबे समय तक रहता है, कम से कम दामों में जमीन बिक जाती है साहब, घर बिक जाते, रोड पर आ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चे अशिक्षित हो जाते हैं, बच्चों का पूरा जीवन खराब हो जाता है। किसके कारण से? केवल एक कि परिवार के संस्कार में विहीनता हो गई। इसीलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत में प्रवेश कराने से पहले आपको बताऊंगा कि भागवत क्या प्रदान करती है। भागवत 3 चीज प्रदान करती है। सबसे पहली सीढ़ी है भागवत की भक्ति, दूसरी सीढ़ी है भागवत की ज्ञान, और तीसरी सीढ़ी है भागवत की वैराग्य। इस भागवत को जब वेदव्यास जी महाराज लिख रहे थे, जब सोच रहे थे, भगवान गणेश को निमंत्रण दिया था कि प्रभु आप आकर के लिखिए, मैं बोलूंगा, तब वेदव्यास जी महाराज का एक ही उद्देश्य था इस भागवत को लिखने का और बोलने का, एक ही उद्देश्य कि समाज आने वाली जो विकृति है, समाज के अंदर आने वाला जो समाज है, उसको दिशा कौन देगा? उसको कौन बताएगा कि तुम कौन हो? उनका बल, उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान, उनका वैभव, उनकी कीर्ति कौन बताएगा कि तुम कौन थे? वेदव्यास जी महाराज जानते थे इस बात को कि आने वाला समय बड़ा विकराल है, बड़ा विचित्र है साहब। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करने वाला है। बहुत कठिनाइयां आती हैं धर्म के मार्ग पर चलने पर, लेकिन धर्म का मार्ग बड़ा सरल है। कठिनाइयां हैं लेकिन सरल है। कठिनाइयों का कारण क्या है? वो कठिनाइयां केवल उस व्यक्ति को लगती हैं जिसने कभी धर्म के पथ पर चलना नहीं सीखा। जैसे एक व्यक्ति जिसको एसी प्रूफ रूम में रहने की आदत हो, उस व्यक्ति को यदि थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दोगे तो वो कहेगा महाराज बड़ी गर्मी हो रही है, बहुत तेज तेज गर्मी हो रही है, उस पर रहा नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति उससे भी अत्यधिक गर्मी में काम कर सकता है। ये कठिनाइयां केवल यहां का भ्रम है। एक व्यक्ति के लिए वो कार्य है तो एक व्यक्ति के लिए वो कठिनाई है।
भागवत केवल और केवल मस्तिष्क को मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य देती है। आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने इस भागवत को सुना हो हमारे द्वारा और उसने अपने जीवन में आत्महत्या करी हो। सिंगल पर्सन नहीं मिला, सिंगल पर्सन। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कथा को सुनने के बाद में इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां हो महाराज, वो उसे सहजता से पार कर जाता है। ये भागवत प्रदान करती है, भागवत।